इस वीडियो में हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाना सीखेंगे जिसमें हम एक एरे के एलिमेंट्स को दूसरी एरे में कॉपी करेंगे, लेकिन वो तमाम तर एलिमेंट्स जो हम कॉपी करेंगे वो रिवर्स ऑर्डर में दूसरी एरे में स्टोर होंगे। तो आइए कोड डिस्कस करने से पहले इस प्रोग्राम को एक दफा रन करके देखते हैं। तो देखिए, जैसे हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि num1 ऑफ 0 यानी जो 0 इंडेक्स है नम एरे का, उस पे एलिमेंट रखा हुआ है 5। उसके बाद इसी तरह से अगर आप देखते जाए num1 ऑफ 0, num1 ऑफ 1, num1 ऑफ 2, num1 ऑफ 3, इस तरह से num1 ऑफ 9 तक, ये तमाम तर 10 के 10 जो एलिमेंट्स हैं वो एरे 1 से डिस्प्ले हो रहे हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। और ये तमाम तर एलिमेंट्स हमने फिर कॉपी कर दिए num2 में। लेकिन अगर आप देखें तो num2 ऑफ 0 पे क्या रखा हुआ है 50, और ये 50 लास्ट एलिमेंट था num1 एरे का। तो अगर आप num2 एरे के इंडेक्सेस को देखें, num2 ऑफ 0, num2 ऑफ 1 से लेकर num2 ऑफ 9 तक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम तर एलिमेंट्स जो एरे 1 में यानी num1 एरे में वो वही शो हो रहे हैं, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। तो आइए देखते हैं कि प्रोग्राम किस तरह काम करेगा। तो यहाँ पे हम कोड को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे void main लिखने के बाद हमने यहाँ पे फर्स्ट एरे क्रिएट किया num1, और num1 एरे को हमने इनिशियलाइज भी कर दिया। 10 एलिमेंट्स हम दे चुके हैं। अगर आप एरेज के टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और जो मेरे एरेज के वीडियो लेक्चर्स हैं उन्हें जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आइए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो num1 के बाद हमने यहाँ पे num2 एरे क्रिएट किया। इसमें भी 10 एलिमेंट है, लेकिन इसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया। उसके बाद दो वेरिएबल्स हैं आई और जे, ये दोनों हम काउंटर वेरिएबल्स के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। CLR के बाद यहाँ पे देखिए हमने फॉर लूप दिया हुआ है। इस फॉर लूप में हम मेन लॉजिक दे रहे हैं कि किस तरह से हम एक एरे के एलिमेंट्स को कॉपी करेंगे दूसरे एरे में, और रिवर्स ऑर्डर में हम किस तरह से स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने काउंटर वेरिएबल आई को 0 से इनिशियलाइज किया, और जबकि जे जो वेरिएबल है उसको हमने 9 से इनिशियलाइज किया है। 9 से हम इसलिए कर रहे हैं कि जो एरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 10 है, और एरे में लोअर इंडेक्स 0 होता है और अपर इंडेक्स 1 लेस देन द साइज होता है। तो यहाँ पे साइज जो हमारे पास है 10 है, तो अपर इंडेक्स यहाँ पे क्या होगा 9। तो यानी जे को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं लास्ट इंडेक्स नंबर से, और आई को इनिशियलाइज कर रहे हैं फर्स्ट इंडेक्स नंबर से। और लूप कब तक चलेगा? जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 9 होगी। और आई में इंक्रीमेंट होता रहेगा और जे में डेक्रीमेंट होता रहेगा। तो यानी जे फर्स्ट टाइम पॉइंट करेगा लास्ट लोकेशन को, लेकिन num2 के लास्ट लोकेशन को, और आई इंडिकेट करेगा इनिशियली num1 के लोअर इंडेक्स को, यानी एलिमेंट नंबर 5। तो यहाँ पे जैसे ही लूप स्टार्ट होगा तो यहाँ पे देखिए हम ये कह रहे हैं कि num1 ऑफ i, यानी ये जो 5 है इसको स्टोर कर दो कहाँ पे? num2 ऑफ j। तो num2 ऑफ j का मतलब क्या है? लास्ट लोकेशन। तो num2 एरे की लास्ट लोकेशन पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो स्टोर हो जाएगा। और इसी तरह से लूप चलता रहेगा, आई में इंक्रीमेंट होता रहेगा और जे की वैल्यू डेक्रीमेंट होती रहेगी। तो यानी आई की वैल्यू इनिशियली 0 होगी, फिर 1 होगी तो इसको पॉइंट करेगा। इसी तरह फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो 15 पॉइंट आउट होगा, आई की वैल्यू 3, 4, 5 इस तरह से चलती रहेगी। और जैसे ही आई की वैल्यू 9 होगी तो इस एरे में लास्ट इंडेक्स नंबर जो होगा 9 वो 50 को पॉइंट आउट करेगा। और इसी तरह से जब जे की वैल्यू डेक्रीमेंट हो रही है तो जे 9 से स्टार्ट होगा और लोअर इंडेक्स की तरफ जाएगा। और आप जैसे ही फॉर लूप से बाहर आएंगे तो तमाम तर एलिमेंट्स जो num1 के वो num2 एरे में रिवर्स ऑर्डर में स्टोर हो चुके होंगे। अब हम यहाँ पे दोबारा से फॉर लूप दे रहे हैं, और इस फॉर लूप में हम तमाम तर एलिमेंट्स को डिस्प्ले करेंगे num1 एरे से भी और num2 से भी। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, num1 और स्क्वायर ब्रैकेट में %d। तो ये जो फर्स्ट %d है यहाँ पे इंडेक्स नंबर शो होगा, और लूप में हमने काउंटर दिया हुआ i। तो आई की वैल्यू ये जो वेरिएबल हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर शो होगी। उसके बाद इक्वल साइन है और दोबारा %d है। तो अब इस %d की जगह पर num1 एरे का जो पहला एलिमेंट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह से एंड हम लिखा, एंड के बाद दोबारा num2 और स्क्वायर ब्रैकेट में %d, तो दोबारा इंडेक्स नंबर शो होगा, और उसके बाद इक्वल साइन के बाद %d दिया हुआ है। तो जो num2 एरे है उसका जो पहला एलिमेंट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये देखिए जब हमने प्रोग्राम रन किया था तो यहाँ पे num1 ऑफ 0 पे क्या स्टोर है 5, और num2 ऑफ 0 पे क्या स्टोर हो चुका है 50। तो आप देख सकते हैं कि num1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो num2 में रिवर्स ऑर्डर में कॉपी हो चुके हैं, और इसीलिए स्क्रीन पे रिवर्स ऑर्डर में शो हो रहे हैं 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 एंड 5। तो इस प्रोग्राम में लास्ट में हमने गेट ch को स्क्रीन होल्ड करने के लिए दिया हुआ है, और कर्ली ब्रैकेट के साथ ही प्रोग्राम एग्जिट हो रहा है।
अगर आपको इस प्रोग्राम में कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में मेंशन करें, तो कोशिश करूंगा कि आपके तमाम तर कमेंट्स को रिप्लाई करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ।